जिस प्रकार भगवान सूर्य के उदय होने पर पूरे संसार में अंधकार से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कमल प्रसन्न होकर अपनी कोमलता से सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। स्रोत और स्मार्थ विधि के अनुसार यज्ञ प्रारंभ होने लगते हैं और विश्व में सुखदायक सूर्य की लालिमा के द्वारा प्रसन्नता खिलती है। उसी प्रकार हमारे ग्रंथकार ने कौशल से अपनी ओर आकर्षित किए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंद होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रधान स्कंद होते हैं। वह स्कंद सिद्धांत, संहिता और होरा है। सिद्धांत, संहिता और होरा है। प्रश्नोत्तर विषयक ज्योतिष होरा शास्त्र के अधीन होता है। होरा शास्त्र के अधीन हम प्रश्न विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसमें प्रश्न पूछकर हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हमने पिछले वर्ग में पढ़ा था कि होरा स्कंद का समुचित अध्ययन ग्रंथकार अपने पिता के पास घर पर रहकर किए थे। उसी प्रकार हम लोगों को भी घर पे रहकर गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ग में तो हमने ये सब पढ़ा था। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग में पढ़ते हैं। यदि व्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार से अगर हम गणित में निपुण हैं तो और गणित में बीजगणित और अंकगणित के द्वारा अगर हम ज्ञान अर्जन तो कर लिए हैं, उसके अलावा हमें और ग्रंथों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। श्रद्धा के द्वारा हमें ज्योतिष विषय का ज्ञान ज़्यादा करना चाहिए। ज्योतिष के द्वारा हम जब अपने गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जन करने में सक्षम हो जाते हैं और हम गुरु के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो जाते हैं, तभी गुरु के चरण स्पर्श के द्वारा हम उस विद्या में निपुण माने जाते हैं। प्रश्नकर्ता को स्वस्थ, शांत, स्थिर चित्त वाला, विचारवान और छल रहित होना चाहिए। उसे उपलब्ध मंगल सूचक श्रेष्ठ फल आदि के द्वारा दक्षिणा लेकर नम्रतापूर्वक शब्दों से दैवज्ञ पूजन कर अपना प्रश्न पूछना चाहिए। हम तभी किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमसे प्रश्न किया और उस प्रश्न का हम सही से उत्तर नहीं दे पाए तो हम शास्त्र में निपुण नहीं कहलाते हैं और शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान सही से प्राप्त नहीं हो पाता। हम तभी ज्योतिष शास्त्र के प्रवीण दैवज्ञ कहे जाएंगे जब हम उनके प्रश्नों का उत्तर सही सलामत दे सकते हैं। जब कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न का उत्तर हमें सही देना चाहिए। शांतो विवेकी शुद्धात्मा हिरण्यमणि सत्कृतै दैवज्ञं प्रेम भावेन संपूज्यार्थं निवेदयत्। प्राश्निका, जब हम प्रश्न उनसे पूछते और शांत चित्त, विवेक कम बोलने वाला, शुद्ध आत्मा जिसकी आत्मा शुद्ध हो, शांत रहित हो, हिरण्यमणि
सत्फले हिरण्यमणि सत्फले स्वर्ण रत्न आदि स्वर्ण रत्न नारकेल मधुर फल है। प्रेम भावेन प्रेम भाव से युक्त दैवज्ञं संपूज्य दैवज्ञं दैवत्य दैव के समान देवता के समान ज्योतिर्विदा सम्यक रूपेण दक्षिणादि भी गुरु के सम्मुख दक्षिणा देकर सत्कृत्य समपूर्वक करके अर्थं स्वमनोगतं व अपने मन से निवेदित वदित इस करते हैं। शांतः विवेकी शुद्ध आत्मा शांतः विवेकी शुद्ध आत्मा हिरण्यमणि हिरण्यमयी सत् फलै प्रेम भावेन दैवज्ञं संपूज्य अर्थं निवेदयत्। शांत स्वस्थ चित्त विवेकी विचारवान शुद्ध आत्मा कपट रहित छल रहिता भवति। हिरण्यमयी सत्कृते स्वर्ण रत्न नारिकेल मधुर फले स्वर्ण रत्न जिस प्रकार स्वर्ण पहनने से आभूषण पहनने से सुंदरता की प्रतीक होता है, उसी प्रकार नारिकेल मधुर फले मधुर मिठाई के समान सुंदर प्रेम बोली बोलने वाला रत्न के समान सुंदर स्वभाव वाला प्रेम युक्त स्नेह भावना प्रेम भावना से युक्त होने वाला उसी प्रकार ज्योतिर्मय विद्वान दक्षिणादि गुरु के समीप दक्षिणा देकर आदर सत्कार कर उनके मनोबल को ज्ञान अर्जन करना चाहिए। उसी के बाद हम लोग को आगे ज्ञान मिलेगा। प्रश्नकर्ता को स्वस्थ शांत स्थिर चित्त वाला विचारवान तथा छल रहित होना चाहिए। प्रश्नकर्ता को कैसा होना चाहिए? प्रश्नकर्ता को शांत स्वस्थ स्थिर चित्त वाला छल प्रपंच नहीं हो ऐसा होना चाहिए। उसे मंगल सूचक श्रेष्ठ कारक उसे क्या होना चाहिए? उसे मंगल सूचक श्रेष्ठ कारक होना चाहिए। और गुरु से नम्रतापूर्वक दक्षिणा लेकर अपने शब्दों से लेकर देवत्व का पूजन कर जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछकर सवालों का जवाब देकर हमें विद्वता की पहचान मिलेगी।